और वही टॉपिक जो आपका हम पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में बता रहे थे। ठीक है, इसी टॉपिक को हम आगे आज बढ़ाएंगे। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। ठीक है, तो पिछले क्लास में जनसंख्या किसे कहते हैं इसके बारे में हमने सीखा। ठीक है, और उसके बाद ये भी हमने सीखा कि कहाँ पर, नहीं कहाँ पर, ये तो नहीं बताए थे, ये बताए थे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता था, ये बताए थे। दूसरा बताए थे विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बता दिए थे। तो दो नहीं 3 टॉपिक के बारे में मुख्य रूप से 3 छोटी छोटी बातों को हमने बताया था। आज हम जानेंगे कि चूंकि हम ये जनसंख्या जो पढ़ रहे हैं ना, ये भारत के संदर्भ में मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं, भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। और इस भारत की जनसंख्या की बात करें, ठीक है, भारत की जनसंख्या तो क्या कहेंगे? अभी नहीं, अभी की डाटा के अनुसार आपको नहीं बताना है। इसकी जनगणना होती है प्रत्येक 10 सालों पर। ठीक है, 2021 में, अब 20 में आ गया कोरोना, कोविड-19, जिस वजह से जनगणना नहीं हो पाई। अगर 11 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जाए कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी, तो आपका आंसर आना चाहिए कितना? 121 करोड़। ठीक है, कितना? 121 करोड़। लेकिन अगर हम बात करें पूरा विश्व की, पूरा वर्ल्ड की बात करें, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है? नहीं, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश आपका पड़ोसी देश है चाइना, चीन, सबसे ज्यादा। इसका मतलब जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम 2011 की डाटा की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला चाइना, चीन। दूसरे स्थान पर बात करें तो भारत। और भारत की जनसंख्या के बारे में अगर जानेंगे तो सोच लीजिए, हम बताते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी है। तो 121 करोड़ काउंटिंग में आपको बता दिया गया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कुछ महादेशों का कंपेयर करें, जैसे मान लीजिए कुछ महादेशों का कंपेयर करने का मतलब, आप उत्तरी अमेरिका ले लीजिए, एक उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका ले लीजिए। कौन कौन? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी। समझ रहे हैं? उत्तरी अमेरिका एक महादेश है, कंटिनेंट है, और एक ले लीजिए दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, उसके बाद आप एक ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, जिसको कंगारुओं का देश कहते हैं। ठीक है, कौन कौन महादेश ले लिए हम लोग? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। एक उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और एक ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या को ऐड कर लें तो जान लीजिए उससे भी ज्यादा जनसंख्या किसका है? तो आपका भारत का। ठीक है, ये डाटा आपका 2011 के अनुसार। ठीक है, याद हमको प्राप्त होती है कि किसी देश की जनसंख्या कितनी है, ये डाटा कैसे प्राप्त होती है? तो जान लीजिए ये डाटा हमें प्राप्त जो होती है प्रत्येक 10 वर्ष पर। ठीक है, क्या होता है? तो जनसंख्याओं को काउंटिंग की जाती है किसी हर देश का। ठीक है, जनसंख्या क्या किया जाता है? काउंटिंग की जाती है। हाँ, 10 साल पर काउंटिंग की जाती है और वहां से हमें वो डाटा प्राप्त होता है। ठीक है, कहां से डाटा प्राप्त होता है? तो जनगणना जो होती है कितने सालों पर? 10 सालों पर जो जनगणना होती है वहां से ये डाटा हमें प्राप्त होती है किसी देश की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए, तो अब यहां से जानना है आपको, एक छोटी सी पॉइंट बता देते हैं, छोटी सी पॉइंट, कि अगर हम भारत की जनगणना की बात करें तो 121 करोड़, जान लीजिए उस 121 करोड़ जनसंख्या में 51.47, यानी अगर हम पुरुष की जनसंख्या की बात करें तो 51.47% या प्रतिशत में आपका पुरुष मतलब मेल। अगर हम स्त्री की जनसंख्या की बात करें तो जान लीजिए कितना? 48.53%। कितना? 48.53%। ये आपको कहने का तात्पर्य, पुरुषों की अपेक्षा अगर महिलाओं की संख्या की बात करें तो कम की ज्यादा? तो कम। तो हमारा देश की जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत और पुरुषों का प्रतिशत कितना, इतना समझ में आ गया। बाकी बात अगर हम आपसे पूछें कि बताइए वो कौन सा, अच्छा हमारे देश में कौन सा देश, नहीं पहले विश्व की बात हम कर लेंगे बाद में, लेकिन भारत की बात करें तो सबसे पहले अगर जनगणना हुई थी तो कब हुई थी, इसके बारे में अगर कोई बताना चाहेंगे तो बोलेंगे। अगर कहेंगे कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी 1872 में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1872 में। 1872 में सबसे पहले हमारे देश में जनगणना हुई थी।
ठीक है। और किसके शासनकाल में? तो उस समय जो शासनकाल था, चूंकि अंग्रेजों का शासन था, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में सबसे पहले हमारे देशों में जनगणना हुई थी, ठीक है। लेकिन ये संपूर्ण जनगणना नहीं थी। इसके बाद पुनः दोबारा कब? तो 1881, कितना सालों के बाद? 1800 तो 72, उसको हम कहते थे संपूर्ण जनगणना। चूंकि इस जनगणना में ओनली कहा जाता है शहरी क्षेत्रों में ही जनगणना हुई थी, ग्रामीण क्षेत्र या कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर नहीं हो सकी थी। तो संपूर्ण जनगणना की बात करें तो वो किसके शासनकाल में? तो 1881 में इस समय जो थे ना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये जनगणना हुई। और यहीं से कहा जाता है प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना क्या हुआ? होने लगा था, ठीक है, जो अभी तक कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? आगे बढ़े, चलिए। अब आइए इस जनगणना के बारे में थोड़ा सा और कहानी को आगे बढ़ाएं। तो जनगणना के बारे में जानना है, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए अगर पूरा विश्व की बात करें, किसकी बात करें? पूरा विश्व की, तो आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित तरीके से अगर हम कहेंगे सबसे पहले बताइए जनगणना कहाँ हुई थी, तब इसका आंसर बताइए स्वीडन। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी है, सब कुछ पता है। वो कंट्री है स्वीडन है, जहां पर 1749 ईस्वी में सबसे पहले पूरा विश्व में, सबसे पहले, हाँ पूरा विश्व की बात करें तो सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अगर जनगणना हुई थी तो वो स्वीडन एक देश है, वहीं पर सबसे पहले हुई थी 1749 में ही। भारत में तो आपका कब हुआ है? भारत में तो संपूर्ण जनगणना 1881 में हो रही है। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो 10 वर्ष पर जनसंख्या जो काउंटिंग होती है, लोगों की संख्या की काउंटिंग होती है, तो ये सबसे पहले किस देश से शुरू हुआ था? नहीं, तो उसका आंसर है आपका अमेरिका। प्रत्येक 10 वर्षों पर जो जनसंख्या 10 की जनगणना हो रही है वो आपका कहाँ? अमेरिका से शुरू हुई है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? लेकिन वर्तमान में अगर जनसंख्या की बात करें, सबसे ज़्यादा जनसंख्या 2024 का एक रिपोर्ट आया था UNFA का, उस रिपोर्ट में कहा गया सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन? आपका भारत। जो पहले स्थान पर था वो दूसरे स्थान पर चला गया है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, चलिए। अब आइए अगर हम बात करें इससे थोड़ा सा और जनसंख्या के बारे में बात करें, तो अब हम चलते हैं कुछ राज्यों का नाम। अपने देशों में अगर राज्यों का नाम पूछें, राज्यों की बात करें, ठीक है, तो किस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक है? आप कहिएगा यूपी, यानी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा। हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी है, और उसमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, ध्यान देंगे, जनसंख्या घनत्व दोनों अलग अलग चीज़ हैं। हम बात करें किसकी? तो जनसंख्या की, मतलब एक निश्चित क्षेत्र में कितने लोग हैं। यूपी एक राज्य है, उस राज्य में कितनी जनसंख्या है, फिर बिहार में कितनी जनसंख्या है। अगर हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो आपका ये यूपी है प्रथम स्थान पर। इस बातों को अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि बताइए, ये तो पहला स्थान पर हो गया, तो दूसरा स्थान पर भी तो कोई होगा। बिल्कुल होगा। तो दूसरा स्थान पर आप हिंट देते हैं, एक हिंट देते हैं, बताइए क्या लिखे हैं? मुंबई। किसकी राजधानी? महाराष्ट्र की। तो दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र आता है। यानी जनसंख्या दृष्टिकोण से अगर हम सेकेंड स्थान की बात करें तो आपका महाराष्ट्र। पहला स्थान कौन हो गया? यूपी, उत्तर प्रदेश। दूसरा स्थान महाराष्ट्र। अगर तीसरा स्थान कहें तब अपना बिहार, तीसरे स्थान पर बिहार आता है जनसंख्या की दृष्टिकोण से, ठीक है। लगभग 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो लगभग 10, 40, 99, 452, 10, 40, 99, 452 इतनी जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे बिहार की जनगणना ये है। इसको मोबाइल के नंबर की तरह याद कर लेना है, 10, 40, 99, 452। ये कब की डाटा है? 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो पहला स्थान पर कौन हो गया बताइए? उत्तर प्रदेश। दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र। तीसरा स्थान पर बिहार। अच्छा, 3 हो गया। अगर 3 के बाद अगर चौथा पूछे तो जान लीजिए आपका चौथा है पश्चिम बंगाल। चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल आपका आ जाता है, ठीक है। तो हम कुल मिला के वैसे
हर राज्य का एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होगी, लेकिन आपको कम से कम 3-4 को याद रखना है ऊपर से कि सबसे ज़्यादा यूपी, उसके नीचे महाराष्ट्र, उसके नीचे बिहार और बिहार के नीचे आपका महाराष्ट्र। 4 को कम से कम आप याद रखें, ठीक है। हाँ नहीं, एक हो गया यूपी, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। उसके बाद आपको बिहार और उसके बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। और बिहार का पटना। और यूपी का लखनऊ। नहीं, नवाबों का शहर। ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा इससे और हम आगे बढ़ेंगे तो आइए जनसंख्या के बारे में। ये तो हुआ आपका क्या कि हमारे देशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य। लेकिन अगर हम आगे अगर आपसे बात करें क्या चीज कि जनसंख्या दृष्टिकोण में अगर कुछ केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, यूनियन टेरिटरी की बात करें, यूटी की बात करें, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या, केंद्र शासित प्रदेश यूटी यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जान लीजिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में तो आपका कौन सा है? दिल्ली। जान लीजिए, जो हमारे देश की राजधानी भी है, नई दिल्ली राजधानी है। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। फिर अगर हम सबसे ज्यादा होगा तो सेकेंड स्थान पर कुछ होगा, तो सेकेंड स्थान पर चले जाइए तो आपका है पुदुचेरी। सेकेंड स्थान पर कौन सा है? पुदुचेरी। सेकेंड स्थान पर पुदुचेरी, ठीक है। सेकेंड स्थान पर कौन हो गया? पुदुचेरी। इसको मिटा दीजिए, ठीक है, पुदुचेरी। अगर हम बात करें पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी। तीसरा स्थान पर, तो तीसरा स्थान पर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है चंडीगढ़, ठीक है। तो तीसरा स्थान कौन हो गया? चंडीगढ़। अब बताइए, आपको 3 गो राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का नाम याद रखना है। ए बच्चे चुपचाप शांति के साथ बैठे, ठीक है, क्या हल्ला करते हैं? तो 3 राज्य, पहला राज्य कौन बताइए जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? एक नहीं, उत्तर प्रदेश। राज्य बोलेंगे तो उत्तर प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज्यादा। ध्यान रखिएगा, यही मिस्टेक होती है। अगर राज्य में सबसे ज्यादा पूछेंगे तो कहिएगा यूपी, और सबसे कम की बात करें तो पश्चिम बंगाल। नहीं, पश्चिम बंगाल तो आपको 4 नंबर पर है, 28 को राज्य है, ठीक है। वो पहला नंबर पे बताए कौन? यूपी। दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरा स्थान पर बिहार, और चौथा स्थान पर पश्चिम बंगाल। चौथा पर कैसे पश्चिम बंगाल हो गया? तो सबसे कम अगर जनसंख्या राज्य की बात करें तो आप कहिएगा सिक्किम, ठीक है। और सिक्किम भारत के नक्शा जाइएगा तो इस प्रकार की जो संरचना होती है ना, यही आपका सिक्किम। 7 सिस्टर के पास 7 सिस्टर्स इधर है, ठीक है। इधर आपका भूटान है, इधर नेपाल है, बीच में ये सिक्किम है, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या अगर भारत में पूछेंगे तो सिक्किम, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, और सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, यूटी की बात करें, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली, और सबसे कम की बात करें तब क्या बोलेंगे? लक्षद्वीप। हाँ, सबसे कम की बात करेंगे तो लक्षद्वीप। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चलिए आज का क्लास इतना ही रह रहे थे, कल इससे और हम आगे कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, थैंक्स फॉर टुडे।